चलिए इस ट्यूटोरियल में हम सीखते हैं स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पे एक डेटाबेस बना लेते हैं, जैसे क्रिएट करेंगे और एक फाइल बन जाएगी। उस फाइल में हम वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। वो वैल्यूज़ आपके फ्लोट हो सकती है, ऑडियोज हो सकती है। आप जो भी यूनिटी की चीज़ें होती है आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे एनिमेशन, वो सब चीज़ें, स्प्राइट्स, वो कुछ। उससे क्या होता है, आप उसे एक डेटा फाइल बन जाती है। उस डेटा फाइल को आप कहीं पे भी, किसी भी सीन में, किसी भी स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। तो एक सेंट्रल फाइल होगी जिसमें आपका सारा डेटा रहेगा। तो उससे इजी रहता है ताकि हमारा डेटा जो है पूरे गेम में बिखरा ना रहे। तो चलिए सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे, क्रिएट फोल्डर, और इसका नाम मैं रख देता हूँ स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट के लिए हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं गिटहब से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट का ट्यूटोरियल है। जो सीन है इसी के अंदर रखता हूँ, और इसमें जो सीन है इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं, स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट। ये हमारा सीन चेंज हो गया है। अब इसमें क्या करते हैं, हम जो स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं वो हम बनाते हैं ऑडियो क्लिप्स का। तो एक क्रिएट करते हैं एक नया फोल्डर स्क्रिप्ट्स के लिए, तो स्क्रिप्ट्स, और इसमें हम स्क्रिप्ट बनाते हैं जो हमारा डेटाबेस जो हम बना रहे हैं स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट, उसके लिए एक सी शार्प स्क्रिप्ट बनाते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ ऑडियो डीबी। और इसको एक्सेस कौन करेगा, जिसके थ्रू हम प्ले करेंगे ऑडियोज, वो होगी मोनो बिहेवियर। तो एक मोनो बिहेवियर बना लेते हैं यहाँ पे। तो क्रिएट सी शार्प, उसका मैं नाम रख देता हूँ ऑडियो मैनेजर, ऐसे। अ, चलिए कुछ बटन्स बना लेते हैं हम स्क्रिप्ट करने से पहले, ताकि हम बटन के ऊपर क्लिक हो और वो ऑडियो प्ले हो। तो सबसे पहले यूआई और बटन, किसी लेगेसी वाले बटन बना लेते हैं। ये एक बटन बनाया। कैनवस को थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, स्केल विद स्क्रीन साइज, और ये ऐसे। बटन जो है हमारे यहाँ पे, इसको मैं 2D में सेट करता हूँ। तो ये बटन यहाँ है, ये दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बटन कहीं बाहर है। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और ऑल्ट और शिफ्ट दबाइए, और ये सेंटर वाला, तो ये सेंटर में आ गया। जो कैमरा है उसको मैं स्काई बॉक्स से हटा के सॉलिड कलर कर देता हूँ ताकि बटन ठीक से दिखाई दे। ये हो गया है। अब जो कैनवस है इसमें हम बहुत सारे बटन बनाने वाले हैं, 4-5 बटन बनाएंगे जिसपे हम अलग अलग ऑडियोज को प्ले कर सके। तो बटन टैप रख देता हूँ उसका नाम मैं। और इसमें जो टेक्स्ट है उसको भी रख देता हूँ कि प्ले टैप, ऐसे। वो दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको मैं बेस्ट फिट कर देता हूँ, ऐसे। और जो बटन है वो उसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अब हम मल्टीपल बहुत सारे बटन बनाने वाले हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं एक ग्रिड बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये जो कैनवस है इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगा देता हूँ, ग्रिड लेआउट। तो जितनी भी चीजें होगी जो इसके अंदर जाएगी वो एक ग्रिड में बन जाएगी। ये देखिए ये भाग के इधर चला गया कोने में। अब अगर मैं मल्टीपल्स बटन बनाऊं, 1 2 3 4 5, ये देखिए सारे ग्रिड में आ रहे हैं। तो आप ऐसे ग्रिड बना सकते हैं। अब इस ग्रिड को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। ये जो कैनवस है यहाँ पे, ये हमें चाहिए वर्टिकल वाली, और शुरू होगी ये मिडल सेंटर से, ऐसे। सेल का साइज, जो बटन का साइज है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, ऐसे। इसको हम 300 रख देते हैं, इतना बड़ा। इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, तो स्पेसिंग यहाँ पे 10, 10 काफ़ी है। इन जो बटन्स हैं इनके नाम चेंज करते हैं जल्दी से। तो बटन एक होगा टैप। पहले मैं कुछ ऑडियोज ले लेता हूँ। तो क्रिएट फोल्डर करते हैं एक यहाँ पे एस एफ एक्स के लिए, जो हमें एस एफ एक्स चाहिए। और मैं यहाँ पे एस एफ एक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये एसएफएक्स लेके आता हूँ। ये हमारे 4-5 एसएफएक्स हैं जिसको हम प्ले करेंगे। अब क्या होगा, अब ये डायरेक्टली अगर आप इनको इंस्पेक्टर में भी लगा सकते हैं, उनको प्ले कर सकते हैं, पर वो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होगा। इसलिए हम ये स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ताकि हमारे सारे एसएफएक्स एक ही डेटा के अंदर रहे, एक ही डेटाबेस के अंदर रहे। तो डेटाबेस इसका सही नाम नहीं है वैसे, ये स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट ही है, एक एसेट बनता है यूनिटी में। अभी देखेंगे कैसे बनता है वो। तो अब मैं इनके सबके नाम चेंज करता हूँ। तो बटन किल, बटन टैप हो गया है, किल हो गया है, मूव, बटन टर्न, और बटन एक और बना लेते हैं, गेम ओवर। ये बस एग्जांपल के लिए हैं ताकि हम डिफरेंट एसएफएक्स को प्ले करके देख सकें।
सारे बटन बन गए हैं। अब मैं ऑल्ट दबा के इसको दबाऊंगा, क्लिक करूंगा तो ये सारे खुल जाएंगे। तो प्ले टैब और प्ले, इसका नाम रखते हैं किल, और ये प्ले करेगा। प्ले मूव, और ये वाला बटन टर्न, और ये वाला गेम ओवर। हाँ, तो गेम ओवर ऐसे इसका नाम रख देते हैं। चलिए, ये सारे बटन्स हो गए हैं। अब हम कोड करते हैं ताकि हम ये जो ऑडियो क्लिप्स हैं इनको हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा सकें और उनको प्ले कर सकें। तो स्क्रिप्ट्स में जाते हैं और अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। तो ये ऐसा कुछ ओपन हो गया है। मैं इसको बड़ा करता हूँ, और ये जो है इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। ये यहाँ से इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये है ऑडियो मैनेजर। इससे पहले मुझे डेटाबेस बनाना है, तो ये डेटाबेस है, इसको ओपन करता हूँ। ये थोड़ा सा क्लीन अप करते हैं यहाँ से, ये सब कुछ यहाँ से स्टार्ट अपडेट हटा देते हैं। और बाकी और भी ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा तो मैं अलग अलग क्लासेस होगी, तो अगर मुझे ऑडियो टीवी दूसरे ट्यूटोरियल में भी चाहिए तो वो क्लैश करेगा क्लास का नाम, तो इसलिए हम एक नेम स्पेस बना लेते हैं ताकि हमारा कोड जो है ऑर्गेनाइज रहे। तो इसका नाम रखता हूँ ट्यूटोरियल टीवी, बेस बना रहे हैं। और ये नीचे लेके आता हूँ और इसको थोड़ा सा इंटेंट करते हैं इधर। ये तो ये ऑडियो डीवी मेरी क्लास है, और ये मोनो बिहेवियर नहीं होगी, ये होगी स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट। हम एक एसेट बना रहे हैं जो यूनिटी में यूनिटी के प्रोजेक्ट में रहेगा, तो उसका नाम है स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट। ये इस टाइप की होगी ऑडियो डीवी क्लास जो है ये। अब ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे यहाँ पे इससे ऊपर लिखना होता है कि एक एक मेन्यू बनाए जिसके थ्रू हम ये स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट इसको हम बना सके। तो वो जो मेन्यू है उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे क्रिएट एसेट मेन्यू, आ गया। और यहाँ पे हम नाम देंगे उस मेन्यू को, मेन्यू नेम। मैं नाम देता हूँ कि हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं, ट्यूटोरियल। और ये ट्यूटोरियल है स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट, स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट का स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट। और हमें क्या बनाना है, ऑडियो डीबी। ठीक है, ऐसे। अब इसको सेव करता हूँ और चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। आप इसको कहीं पे बना सकते हैं, तो मैं इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर, और क्रिएट। और ये देखिए ऊपर ट्यूटोरियल का फोल्डर बन के आ गया, क्रिएट एसेट मेन्यू, उसने ये मेन्यू बना दिया। अब उसके अंदर हमने स्लैश लगा के स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट रखा था, तो ये देखिए यहाँ पे स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट आ रहा है लिखा हुआ। जूम करता हूँ, ये देखिए, तो ये स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद है ऑडियो डीबी। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे ये देखिए एक फाइल बना दी उसने प्रोजेक्ट के अंदर। इसका नाम रख देता हूँ मैं ऑडियो डीबी। तो ये एक फाइल है जो है हमारी स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट टाइप की। इसका इसका एक्सटेंशन होता है डॉट एसेट। ये यहाँ पे देखिए, ये डॉट एसेट इसका एक्सटेंशन होता है। तो अब देखिए खाली है क्योंकि हमने कोई वेरिएबल नहीं बनाया। इसके अंदर आप फ्लोट, इंटीजर जो भी चाहे वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पर हमें चाहिए ऑडियो क्लिप। तो चलिए ऑडियो क्लिप यहाँ पे ऐड करते हैं, तो पब्लिक ऑडियो क्लिप, ताकि हम प्ले कर सकें एसएफएक्स को। और इसका नाम भी ऑडियो क्लिप रख देता हूँ। और एक वॉल्यूम भी ले लेते हैं कि कुछ ऑडियो क्लिप्स जो है ना थोड़ी लाउड होती है, कुछ सॉफ्ट होती है, तो हम उनकी आवाज़ को डायरेक्टली डेटाबेस से चेंज कर सकें। तो फ्लोट टाइप की होगी वॉल्यूम, वॉल्यूम ये। चलिए यहाँ पे इसको मैं यूनिटी में जाता हूँ, कंपाइल करता हूँ, और ये यहाँ पे मेरे वेरिएबल्स आ जाएंगे। ये देखिए ऑडियो क्लिप आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब मैं डायरेक्टली इसको यहाँ असाइन कर सकता हूँ। चलिए इसके अंदर एक ऑडियो लेते हैं टैप वाली, और ये, और इसकी वॉल्यूम सेट कर देता हूँ मैं 0.5। आधी आवाज़ में ये चलेगी। आ, अब जो है इसको मैं प्ले कैसे करूँगा। प्ले करने के लिए हमें चाहिए जो ये ऑडियो मैनेजर है, ये उसको प्ले करेगा। ये इसको खींच के मैं साइड में रख लेता हूँ, और ये इसका भी नेम स्पेस हम ये सेम ही देते हैं, डीबी वाला। और इसको नीचे लेके आता हूँ, ऑल्ट दबा के आप इसको नीचे ला सकते हैं। और ये मुझे मेथड्स नहीं चाहिए, ये सब यहाँ से क्लीन अप करता हूँ। ये मोनो बिहेवियर है ताकि हम इसको सीन के अंदर लगा सके। और इसके बाद ये जो है ऊपर ये भी क्लीन अप कर लेते हैं। तो ये हमारी क्लास सेट हो गई। इसमें मुझे एक्सेस चाहिए इस डेटाबेस का जो प्रोजेक्ट के अंदर है। तो यहाँ पे मैं एक सीरियलाइज फील्ड करता हूँ, सीरियलाइज फील्ड, ताकि मुझे इंस्पेक्टर में दिखाई दे प्राइवेट। और क्या नाम है इसका, ऑडियो डीबी ये।
और ऑडियो डीबी इसका नाम रख देते हैं। तो ये उधर मुझे इंस्पेक्टर में मिल जाएगा। अ, जब इसको प्ले करते हैं किसी ऑडियो को, तो मुझे एक ऑडियो सोर्स भी चाहिए होगा। तो सीरियलाइज्ड फील्ड प्राइवेट ऑडियो सोर्स, जिसके ऊपर वो ऑडियो है वो प्ले होगी। ऑडियो सोर्स ऐसे करके एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड प्ले टैप। ये इसमें जो हम ऑडियो लेंगे इस ऑडियो डीबी से, तो ये वाली ऑडियो लेनी है हमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऑडियो डीबी डॉट ऑडियो क्लिप, ये तो मिल गई। ये हम इस ऑडियो सोर्स के ऊपर इसको लगा देते हैं, ऑडियो सोर्स डॉट क्लिप। ये इसके ऊपर हमने इसको सेट कर दिया कि इसकी ये क्लिप है। ऑडियो सोर्स को बोलते हैं कि इस तुम्हारे वॉल्यूम भी हम थोड़ी चेंज करते हैं, डॉट वॉल्यूम जो है वो भी डायनामिकली चेंज हो जाएगी। कहाँ से, ऑडियो डीबी से, ऑडियो डीबी डॉट वॉल्यूम। अब हम ऑडियो सोर्स को प्ले कर देंगे, ऑडियो सोर्स डॉट प्ले। तो जब बटन क्लिक होगा तो उसकी ये क्लिप सेट हो जाएगी, वॉल्यूम सेट हो जाएगी और वो प्ले हो जाएगा। ये टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आए, हमें तो सबसे पहले ऑडियो मैनेजर को सीन के अंदर लगाना है। तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ ऑडियो सोर्स, ऑडियो मैनेजर। और इसके ऊपर ये ऑडियो मैनेजर को मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। इसको चाहिए एक ऑडियो सोर्स, तो यहीं पे इसी के ऊपर ये एक ऑडियो सोर्स लगा देता हूँ, ऑडियो सोर्स। ये प्ले ऑन अवेक पे नहीं चलेगा, अपने आप स्टार्ट नहीं होगी। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, बाकी सब सेटिंग्स जैसे रहने देते हैं। अब इसको चाहिए ऑडियो सोर्स, तो इसको यहाँ से ग्रैब करके मैं ऐसे इसके ऊपर छोड़ देता हूँ। और उसको चाहिए डीबी, ये जो हमने डीबी लिया है, तो ये वाला डीबी हम जो हमने बनाया अभी वो हमें मिल गया है। अब वो जो मेथड हमने बनाया है, ये मेथड इसको कॉल कौन करेगा, जो बटन है ये टैप बटन, इसके ऊपर हम एक लिस्टनर लगाते हैं। यहाँ पे ऑन क्लिक प्लस पे क्लिक करेंगे और ये ऑडियो मैनेजर को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे फंक्शन में जाते हैं, ऑडियो सोर्स नहीं, ऑडियो मैनेजर। ऑडियो मैनेजर में जो मेथड है हमारा प्ले टैप, ये कॉल हो जाएगा। तो इसको सेव करते हैं और चलिए हम इसको अब प्ले करते हैं, रन करेंगे। अब ये आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं यहाँ पे साउंड सेटिंग्स चेंज कर देता हूँ स्पीकर्स की। और अभी आपको ये देखिए प्ले टैप। अब देखिए यहाँ पे इसकी वॉल्यूम सेट हुई है 0.5। अब डायरेक्टली आप इसको गेम के अंदर चलते हुए भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं ये जो ऑडियो डीबी है, ये इंस्पेक्टर को साइड में लेके आता हूँ, ऐसे इसको लॉक कर देता हूँ। ऑडियो मैनेजर को यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि क्या है हमारी वॉल्यूम। तो देखिए मैं इसको चेंज करता हूँ 1, और इसको मैं अब टैप करता हूँ, देखिए 1 चेंज हो गई इधर। इसको फिर से मैं 0.5 सेट करता हूँ, तो देखिए 0.5 सेट हो। तो अब डायरेक्टली यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं इस डेटाबेस के अंदर। चलिए अब हम जो है इसको सेव करता हूँ प्रोजेक्ट को। जो बाकी की ऑडियोज हैं उनको कैसे प्ले करेंगे, तो आप उनको सबको यहाँ भी लिख सकते हैं, ऑडियो क्लिप टैप, ऑडियो क्लिप मूव, ऑडियो क्लिप टर्न, और उनकी सबकी वॉल्यूम लगा सकते हो। पर उससे अच्छा है एक हम लिस्ट बनाएं। तो एक लिस्ट बनाते हैं इस ऑडियो डीबी टाइप की, ठीक है, जिसके अंदर ऑडियो डीबी टाइप की नहीं, ये ऑडियो डीबी डेटाबेस के अंदर, इसको मैं इधर लेके आता हूँ जैसे। इसके अंदर हम इन दोनों की एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हमारी क्लिप होगी और वॉल्यूम होगी। तो एक लिस्ट बनाएंगे यहाँ पे सीरियलाइज फील्ड, और वो हम बनाएंगे प्राइवेट लिस्ट। अब वो लिस्ट बनेगी किसी टाइप की। अब ये दोनों तो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसमें इन दोनों वेरिएबल्स को मैं डाल सकता हूँ। तो इसका नाम रखता हूँ मैं ऑडियो, और इसका नहीं स्ट्रक्ट होगा इसका ये, और यहाँ पे इसका नाम होगा ऑडियो। जो चाहे आप रख सकते हैं, मैं ऑडियो रख देता हूँ, ऑडियो ये। और ये जो दोनों वेरिएबल है ये मैं इसके अंदर टाइप के अंदर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे ऑडियो क्लिप नहीं, सिंपल ऑडियो। अब ये जो लिस्ट है ये मैं ऑडियो टाइप की बना लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, और इसका नाम मैं ऑडियो रख देता हूँ। तो ये लिस्ट बन गई। अब ये कंप्लेन क्यों कर रहा है, क्योंकि ये लिस्ट जो है ये इंपोर्ट करना होगा। तो आप कंट्रोल डॉट दबा के आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पे वो इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर। तो ये क्या हमारी लिस्ट बन गई। पर अब ये ऑडियो मैनेजर कंप्लेन कर रहा है कि ये तो मुझे नहीं मिल रही, क्योंकि वो अब लिस्ट बन गई है उसके अंदर। तो मैं अभी फिलहाल इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि अभी कोई प्ले ना हो, पहले हम ये लिस्ट सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए लिस्ट बन गई। इधर जाते हैं यूनिटी में, और कंपाइल होने के बाद हमें जो डेटाबेस है यहाँ पे देखिए वो खाली हो गया है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे।
वो इसलिए क्योंकि जो हमने टाइप दिया है उसको, ये ऑडियो, ये यूनिटी को समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको स्क्रिप्ट यहाँ पे इंस्पेक्टर में उसको दिखाऊं। तो इंस्पेक्टर में दिखाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे इसको बनाऊंगा मैं सीरियलाइजेबल, ताकि ये सीरियलाइज होके यूनिटी में दिखाई दे। यहाँ पे जाएंगे और देखिए उसने उस क्लास को यहाँ पे अब शो कर दिया उस लिस्ट के अंदर। ये देखिए उस लिस्ट के अंदर अगर मैं प्लस दबाऊंगा तो ये एक एलिमेंट, देखिए ऑडियो क्लिप का और वॉल्यूम का, ये एलिमेंट्स आ गए। अब मैं इसके ऊपर अटैच कर सकता हूँ मेरे जो एसएफएक्स है, तो जो टैप वाला है, टैप वाला यहाँ लगा है, वॉल्यूम सेट कर दी 0.5। अब एक और ऐड कर सकते हैं हम, ये बाकी के जितने भी हैं। पर अब ऑडियो मैनेजर को कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली ऑडियो प्ले करनी है, कौन सी ऑडियो मुझे चाहिए इस डेटाबेस से। तो एक नाम दे देते हैं इसको यहाँ पे। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि पब्लिक स्ट्रिंग, उसको नाम दे सकते हैं ऐसे नेम। पर वो नाम फिर आपको बार बार टाइप करना होगा कि मुझे टैप चलाना है, मुझे किल चलाना है। उससे अच्छा है हम एक यहाँ पे एक इनम बना लेते हैं जिसमें हम सारे नाम डाल देंगे। तो एक पब्लिक इनम बनाते हैं और इसका नाम रख देता हूँ मैं ऑडियो नेम। और इसके अंदर हम जितनी भी ऑडियोज हैं हमारे उन सबके नाम डाल देते हैं। तो ऑडियोज है हमारे एसएफएक्स के अंदर यहाँ पे ये। तो एक बनाते हैं टैप के लिए, एक बनाते हैं किल के लिए, टर्न के लिए, मूव के लिए, और गेम ओवर के लिए। ये हमने पांचों नाम यहाँ डाल दिए। तो ये जो स्ट्रिंग टाइप का था इसको मैं चेंज कर देता हूँ, अभी किस टाइप का हो जाएगा, ऑडियो नेम, ऑडियो नेम इस टाइप का। सेम थिंग, ये जो सीरियलाइजेबल हमने यहाँ लगाया था वो हमें यहाँ पे भी लगाना होगा ताकि हमें ये यूनिटी में दिखाई दे, नहीं तो ये सीरियलाइज नहीं होगा और हमें नहीं दिखाई देगा वहाँ पे। ओके, तो ये आपने किया और ये फिर से रीसेट हो जाना चाहिए। ये देखिए टैप टैप आ गए। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये पांचों ले लिए। ऑल्ट दबा के खोलता हूँ, सारे खुल जाएंगे। थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं इसको। टैप आ गया, किल, और ये इन सब के नाम दे देता हूँ मैं, टैप, किल, टर्न, मूव और ये गेम ओवर। सबके नाम दे दिए। सबको हम अब ये जो क्लिप है असाइन कर देते हैं, गेम ओवर, और किल वाली किल के पास, टर्न वाली टर्न के पास, और क्या बचा है, मूव बचा है, मूव की मूव के पास। तो सबकी अपनी एक क्लिप है, नाम है, वॉल्यूम है। अब इजी होगा ऑडियो मैनेजर को प्ले करना कि मुझे कौन सी प्ले करनी है। मान लिया उसको, अब यहाँ पे मैथड बनाते हैं जैसे कि पब्लिक वॉइड प्ले मूव, और उसको मूव जब करेगा वो तो ऐसे शॉर्ट हैंड में लिख लेते हैं। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आ, पहले एक प्ले मेथड बनाते हैं यहाँ पे जो प्ले करेगा प्राइवेट प्ले, और प्ले करने के लिए इसको क्या चाहिए, कौन सी वाली मुझे प्ले करनी है वो, तो नाम पास करेगा ये ऑडियो नेम, ठीक है। और ऑडियो नाम रख देता हूँ उसके वेरिएबल का नाम। अब पहले में क्या चाहिए हमें, ये गेट करना है इस ऑडियो डीबी से कि ऑडियो डीबी मुझे एक गेट करके दे एक ऑडियो, ठीक है। और मैं तुम्हें एक नाम दे रहा हूँ, ये ऑडियो नेम, ये मुझे ऑडियो गेट करके दे। ये मेथड उसके पास है ही नहीं, तो आप यहाँ पे कंट्रोल डॉट दबा के जनरेट मेथड आ जाएगा, ये जनरेट हो जाएगा मेथड उस क्लास के अंदर। ये देखिए इधर हो गया है। इसको इंटरनल में रहने दे सकते हैं, मैं इसको पब्लिक बना देता हूँ। और ये गेट ऑडियो और ऑडियो नेम। अब ऑडियो का जो नाम है हमें इस लिस्ट के अंदर से निकाल के लाना है, तो ऑडियोज डॉट इसमें से हम फाइंड करेंगे, और जिसका नाम, तो एक्स ले लेते हैं, एक्स वेरिएबल। एक्स वेरिएबल होगा जैसे पहली क्लिप, दूसरी क्लिप, तीसरी क्लिप, ऐसे करके एक्स 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 वो लूप चलाता रहेगा। तो जो एक्स का जिसका नाम जो है वो इक्वल्स टू इस ऑडियो नेम के होगा, वो हमें रिटर्न करनी है। तो यहाँ पे रिटर्न रिटर्न कर रहे हैं, वो किस टाइप की लिस्ट है, ऑडियो टाइप की। तो एक एलिमेंट ऑडियो का मिलेगा तो रिटर्न ये, तो रिटर्न कर दिया। इसको एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं, ये कंट्रोल डॉट दबा के एक ही लाइन में आ जाएगा यहाँ से। तो ऑडियो मैनेजर के पास गए, ऑडियो मिल गई हमें, वैर ऑडियो का नाम, इसको एक स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर। उसके बाद ये हमें मिल गई, तो ये ऑन का अनकमेंट करते हैं यहाँ से। और यहाँ पे अब ऑडियो डीबी नहीं, ये जो ऑडियो वेरिएबल था इसकी ऑडियो क्लिप, इसकी वॉल्यूम ये ऐसे, और उसको प्ले कर देंगे। तो जब प्ले मूव हो रहा है तो हम सिंपली ये मेथड कॉल करेंगे प्ले, और यहाँ पे पास कर देते हैं नाम उसका। ये देखिए नाम आ गए सारे। कौन सा, मूव पे, मूव वाले ये वाला प्ले करना है। इसको भी मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ, कंट्रोल डॉट दबाएंगे तो ये आ जाएगा, और यूज सिंगल एक्सप्रेशन।
तो ये हो गया मूव के लिए। ऐसे ही हम सारे बना लेते हैं। तो ऑल्ट शिफ्ट दबाएंगे तो ये नीचे डुप्लीकेट हो जाता है, ऐसे लाइन पूरा का पूरा। तो प्ले टैप, प्ले किल, प्ले टर्न, ऐसे हम नाम बना लेते हैं सारे मेथड्स। गेम ओवर, और यहाँ पे पास करते हैं टैप। तो आप ये जो है इस इन मेथड्स को कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, और ये आपकी ऑडियो प्ले हो जाएगी एक जगह। किल हम अभी बटन से इनको कॉल कर रहे हैं इस एग्जांपल के लिए। टर्न और गेम ओवर। ओके, अब ये तो हमारा सारा कोड हो गया है। अब हम जाके असाइन करते हैं यहाँ पे जो बटन्स हैं उनको, जो अलग अलग मेथड्स हैं। तो टैप में ये लिस्ट में लगाया प्ले टैप का, ठीक है। ये बाकी में इसलिए नहीं लगे हुए हैं, तो सबको सिलेक्ट करके एक साथ ऑडियो मैनेजर असाइन करता हूँ और एक ही मेथड देता हूँ फिलहाल, ये किल वाला। किल वाले में लग गया किल। मूव वाले को चेंज करते हैं ऑडियो मैनेजर और मूव वाला। टर्न वाले में भी ये चेंज करके और ऑडियो मैनेजर में टर्न वाला। लास्ट वाला है गेम ओवर, ये गेम ओवर वाला। सेव करते हैं और चलिए अब इसको रन करते हैं। ये देखिए टैप, किल, मूव, टर्न, गेम ओवर। अब आप इनकी वॉल्यूम को यहाँ से डायरेक्टली चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई सॉफ्ट सुनाई दे रहा है तो डायरेक्टली यहाँ से देखिए अब। तो अब ऐसे और ये सेव भी रहता है। देखिए मैं प्ले मोड में था क्योंकि ये एसेट है, ये डायरेक्टली यहाँ था, तो वो सेव रहता है। बस इस एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, कोई भी चेंज करने के लिए इसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट सेव जरूर करना, सेव प्रोजेक्ट। ये तो क्या होता है कभी कभी ये सेव नहीं होता है अगर आप इसको ऐसे छोड़ देंगे। आपने प्रोजेक्ट बंद कर दिया तो ये कभी कभी सेव नहीं होता है। तो हमेशा सेव प्रोजेक्ट जरूर करना। अगर आप किसी भी स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट एसेट के अंदर चेंजेस कर रहे हैं तो सेव प्रोजेक्ट करना मत भूलना। तो ये होता है स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट। आप इसको किसी भी टाइप का बना सकते हैं, उसमें फ्लोट डाल सकते हैं, इंटीजर डाल सकते हैं, जैसे डीले के लिए कोई सीन चेंज करना है उस सीन का नाम डाल सकते हैं डायरेक्टली वहाँ पे, ताकि आप कहीं चीज़ें हार्ड कोड ना करें, वो सब एक ही जगह रहें एक स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।